हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मार्केट का मूड माहौल मैं क्या बताऊं। देखो, अमेरिकी बाज़ारों के डेटा आए, डेटा बड़े कंफ्यूजिंग थे, डेटा में कोई पकड़ नहीं थी, परंतु अमेरिकी बाज़ार भाग गए। अभी अमेरिकी बाज़ार खुले हुए हैं। फ्राइडे को तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे वो दिया था मैंने कि किस तरह से फ्राइडे को अमेरिकी बाज़ार भागे। क्या आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया? नहीं किया? ओह, मिस कर रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहते ना, आपके नयन चक्षु खुल जाएंगे, आपको लगेगा ज्ञान का सागर मिल गया। पर सावधान, टेलीग्राम पे ढेरों डुप्लीकेट चैनल बने हुए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत आती है मेरी टीम को 70 11 323 077 पे कॉल करिए। 70 11 323 077, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं किस तरह से अमेरिकी बाजार घूम रहे हैं। पिछले दौरान आपने देखा था, मैंने नैस्डैक में पैसा लगाया था, मैंने लाइव डेमो दिया था अपने सफ़ायर के और एमरल्ड के स्टूडेंट्स को और डायमंड के स्टूडेंट्स को। मस्ती आ गई, भाग गया नैस्डैक। आज भी नैस्डैक 1.5% तेज है, पीछे भी तेज था, और बाकी सारे इंडाइसेस भी जो यूएस के हैं सारे हरियाली में, पूरा का पूरा कनाडा हरियाली में। ब्राज़ील का बोस्पा मरा हुआ है 0.38% की गिरावट के साथ। अगर मैं बात करूं यूरोप की बाज़ारों में, तो उनके तो रॉकेट में आग लगा दी है, तो फुर्तू फुर्तू करके ऊपर उड़ रहे हैं। अगर आज मैं बात करूं एशियाई बाज़ारों के सारे हरियाली में, और अगर मैं बात करूं भारतीय बाज़ारों की, तो भारतीय बाज़ारों में भी बड़ी ज़बरदस्त आज तेज़ी देखने को मिली। हालांकि बाद में भारतीय बाज़ार ठंडे हो गए थे, पर फिर भी 1.5% के लपेटे में चढ़कर बंद हुए हैं। अब बच्चे बोलेंगे, सर आप तो कहते बाज़ार गिरेगा। भाई ऐसा है, मुझे लगता है बाज़ार को गिरना चाहिए, नीचे की तरफ गिरने की प्रोबेबिलिटी, चढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा मेरा फर्म फेथ है। बाकी आपको कभी भी मेरे विश्वास पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करिए जो आपका दिल मानता है। मैं तो वो बता देता हूँ क्या हो रहा है, और मैं उसके हिसाब से निष्कर्ष करता हूँ, और नतीजा आपके सामने। मुझे कभी भी लॉस नहीं होता, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, अपना परसेप्शन बना के चलता हूँ, मैं डेटरेंट नहीं बन देता। आज भी देखेंगे मैंने एक आध नई पोजीशन बनाई, मैं आपको दूंगा आज मैंने कौन से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए, और मैंने कई सारी पोजीशनें वाइंड अप कर ली। मैं अपने को हल्का करके चल रहा हूँ, और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मेरा पूरा ध्यान है। हालांकि मुझे 2 दिन से मौका नहीं मिला, और आज भी कोई बहुत बड़ा मौका नहीं मिला, पर पहले 2-3 दिन मुझे अच्छा मौका मिल गया था, मैंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और मुझे लग रहा है कहीं भी हमें ट्रैप किया जा सकता है। देखो भाई, मैं ट्रैप के लिए मैं तो डरता हूँ, मैं तो शेयर बाजार में डरपोक हूँ। आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर, सर आप तो डरपोक हो, हम शेर हैं। बिल्कुल, सभी शेरों को मेरा नमन है, मेरा जो है नमस्कार है, अभिनंदन है, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो आप शेर बनिए, मैं तो अपना डरपोक आदमी ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि यार मुझे ऑपरेटर के हाथ जो है अपनी गर्दन नहीं कटवानी है। मैं ये सोचता हूँ मेरा प्रॉफिट मिस हो जाए पर लॉस नहीं होना चाहिए। आज का डायलॉग बताइए कमेंट में कैसा लगा। प्रॉफिट भले मिस हो जाए पर लॉस नहीं होना चाहिए। बेटर नॉट टू अर्न प्रॉफिट देन टू इनकर लॉस। यानी मेरा शेयर बाजार में उद्देश्य साफ है, सटीक है कि घाटा नहीं करूंगा, भले प्रॉफिट कम हो। देखो, जब मैं कैश में शेयर करता हूं, खरीदता हूं, उसके बाद शेयर गिर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उसको सही लेवल पे आइडेंटिफाई करता हूं कि ये लेवल ठीक है, अभी अपनी ट्रू वर्थ पे आ गया, मैं खरीदारी शुरू कर देता हूं, और उसके लाइव डेमो एमरल्ड के, डायमंड के, सफ़ायर के और बड़े सभी जो प्लान्स हैं सबको देना शुरू कर देता हूँ। मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खरीद रहा हूँ। उसके बाद शेयर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में मैं पुट वो लेवल की बेचता हूँ कि जो ITM ना हो, अगर हो जाए तो ऐसे रेट पे है कि मैं उसकी डिलीवरी उठा लेता हूँ। मैंने देखा है, आज तक लाइफ का रिकॉर्ड है, जिस भी पुट मेरी ITM हुई अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट दे के गई है। मुश्किल से 1 या 2 या 3% ऐसी आइटमें होंगी जो मुझे प्रॉफिट दे के गई, जिसमें आप कह सकते हैं आज की डेट में जो बची, एक तो स्टार की बची है पुट्टे, जो मेरी अभी भी लॉस में थी, प्रॉफिट नहीं हो पाया। हालांकि वो वाला प्रॉफिट मैंने बाकी पुटों में से खूब निकाल लिया। इसके अलावा एक HDFC AMC की बची है, बाकी भले लुपिन हो, भले जाइडस हो, सब प्रॉफिट में। कोई भी मेरी पुट जिसकी डिलीवरी उठाई लॉस में नहीं, सब प्रॉफिट में आ चुकी हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। और मैंने ढेरों प्रॉफिट बुकिंग करी। तो भाई मैं कोई भगवान तो हो नहीं, मैं तो उस भगवान का छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक, कहते हैं ना क्या बोलना चाहिए मैडम, क्या बोल रहे हैं, बच्चा हूँ। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा से प्रॉफिट होता रहता है, और मैं डर के चलता हूँ। भाई मेरा फर्म फेथ है कि अब बाजार जो है एक लंबी तेजी के बाद
गिरावट दिखानी चाहिए, नियम यही कहता है। अब होता क्या है कि सारे के सारे लोग शॉर्ट कर दोगे तो बाजार फिर भाग जाएगा, फिर कहाँ गिरेगा। मैं तो चाहता हूं कि मुझे लगे बाजार गिरेगा और बाकी सबको लगे बाजार चढ़ेगा, ताकि बाकी सब लॉन्ग करें, लॉन्ग करें, लॉन्ग करें और मैं अपना शॉर्ट करूं, शॉर्ट करूं, शॉर्ट करूं और बाजार गिरे तो फिर प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट तो मुझे तभी होगा ना जब मेरी सोच आम आदमी से अलग होगी। जो आम आदमी कर रहा है अगर मैं भी वही करूंगा तो मैं तो फंसूंगा, क्योंकि शेयर बाजार में मेजॉरिटी ऑलवेज लूजेस दी गेम, ये आपको समझना है। तो मुझे तो अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है, बाजार गिरना चाहिए और जब बाजार गिरता है ना बेटे, एक बात याद रखिएगा, चढ़ चढ़ के गिरता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, ये बीच बीच की चढ़त है। अगर ऐसे बाजार चढ़ेगा नहीं तो माल कोई खरीदेगा नहीं, और हर चढ़त पे आपको लगेगा तेरी की मिस हो गया, अरे हाय मिस हो गया, मिस हो गया। तो जब बाजार गिरता है माहौल ऐसा खराब हो जाएगा, डरावना हो जाएगा, जो आम रिटेलर है माल बेच देगा कि और गिरेगा तो खरीदूंगा। फिर बाजार चढ़ जाएगा, माहौल इतना बढ़िया हो जाएगा, ऐसा लगेगा बस चारों तरफ राम राज्य समा गया है, अब सब जगह अच्छा अच्छा होगा, सारी देश की तरक्की होगी, इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, इंडिया विश्व में सबसे आगे बढ़ जाएगा, इंडिया चाइना को, अमेरिका को सबको पिछाड़ देगा, इंडिया की PLI स्कीम ये कर देगी, इंडिया में सरकार ये कर देगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप ऊपर के रेट में माल प्लस कर लेंगे। मैं ढेरों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बजाज फाइनेंस को जब वो 8,000 का था खरीदा था, जब 7500 का खरीदा था, जब 7,000 का था खरीदा था, जब 6,500 का था खरीदा था, आज बजाज फाइनेंस 6,000 के नीचे है, वो नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, कह रहे मुझको तो लगता है डर बजाज फाइनेंस से इसका कुछ भी हो सकता है। तो यही शेयर बाजार की कहानी है, यही शेयर बाजार का ज्ञान है, यही शेयर बाजार की बीमारी है जो आदमी को अंधा कर देती है, आदमी के कहते हैं नए आंखों के आगे ऐसी मतलब सीन बना देती है कि वो उसमें खो जाता है। तो भैया मैंने तो ना तो 8,000 पे बजाज फाइनेंस खरीदा, ना मैंने 7.5 पे खरीदा, ना 7 पे खरीदा, ना 6.5 पे खरीदा, 6,000 के लपेटे से मैंने उसे खरीदना शुरू किया। तो मेरा तो ये है कि भैया मैं तो छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। जब कोई शेयर भाग जाता है तो हम तो यही गाना गाते हैं, और जब वो गिरता है तब हम वापस आते हैं उसकी गलियों में कदम रखने। तो भैया ये है सारी शेयर बाजार की कहानी। तो मेरा तो फर्म फेथ है, आपका क्या विश्वास है, आपको क्या लगता है बाजार पहले 17,000 जाएगा या 19,000? कमेंट में लिखिए, ये कमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में सब कुछ बता दिया, अब बात करते हैं भाई क्या हुआ। देखो वैसे तो मेरा फर्म फेथ है कि जो बाजार में हुआ वो कुछ नहीं था, बाजार में लोग बहुत शॉर्ट थे इसलिए बाजार को भगाया गया, लेकिन लोगों को मसाला चाहिए, लोगों को गरम मसाला चाहिए, लोगों को कारण जानना है, सच्चा कारण दो, झूठा कारण दो, जो दो पर दो तो सही। तो लो भाई कारण भी सुन लो। भाई अमेरिका में जॉब से रिलेटेड डाटा है। पहला डाटा ये था कि हमें लग रहा था नौकरियां जुड़ेंगी 2 लाख, पर नौकरियां जुड़ी लगभग 2.25 लाख। वैसे ये डाटा नेगेटिव है, अगर बाजार गिर जाता तो हम इस डाटा की दुहाई देते। इसके अलावा हमें लग रहा था बेरोजगारी की दर 3.7% होगी, पर वो आई 3.5%। ये भी नेगेटिव चीज़ है, अगर बाजार गिर जाता तो हम इस बात की दुहाई देते। अब आप पूछेंगे सर ये बातें सुनने में तो अच्छी हैं कि बेरोजगारी कम हुई है, रोजगार बढ़ा है, आप कह रहे हैं गंदी बात है। गंदी बात इसलिए है कि फेड का एम क्या है? फेड का एम है बाजार में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल कब होगी? जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम कब होगी? जब लोगों को नौकरियां मिलने में दिक्कत होगी, जब बेरोजगारी दर बढ़ेगी। अगर बाजार में मनी टाइटनिंग हो रही है पर नौकरियां बढ़ रही हैं और क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज सीधी सीधी बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर गिरती है, एम्प्लॉयमेंट कह लो और इन्फ्लेशन कह लो, एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट गिरी है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे फिर ऐसा क्यों हुआ बाजार में? फिर एक डाटा और निकल के आया, आप सब लोग इसी की दुहाई दे रहे हैं। वो डाटा ये है कि ये माना जा रहा है कि जो वेज है ना, वेज ग्रोथ है वो उम्मीद से कम हुआ है। वेज ग्रोथ जो है वो उम्मीद से कम हुआ है, यानी लोगों की तनख्वाहें जो है वो कम बढ़ी।
तो लोगों की अगर तनख्वाहें कम बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो डिमांड कम बढ़ेगी, डिमांड कम बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन काबू आ जाएगी। मैं बताता हूँ, मैं कीन्स थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ाता था। जब हम वो वाली सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ते थे ना, तो उसमें तो बाकायदा ये जो वेज ग्रोथ है ना, इसी को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा गया था। यानी बेसिकली क्या है कि वेज ग्रोथ कम हुई है तो इन्फ्लेशन कम हुई है, सीधी सी बात है। तो वही हो रहा है। तो बेसिकली ये अलग चीज नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि सारे लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते नहीं है, तो अब वेज ग्रोथ को बता के इन्फ्लेशन बताया गया, जबकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन वेजेस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन, तो परसेंटेज चेंज इन वेजेस को ही वो बेसिकली लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करते हैं। कैसा लगा? है ना भाई, खुद सोचो ना। तो वो क्या है कि थोड़ी सी बातें ना मिक्स हो जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की खास बात क्या है, वो आपको सिखाती जितना है उतना ही उलझा देती है। इसलिए लोग उलझ जाते हैं। बस उनको एक लॉलीपॉप में दे दो, चूसते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। अब लॉलीपॉप ये है कि मैडम हंसी, लॉलीपॉप ये है कि वेजेस जो है बेसिकली उनकी ग्रोथ रेट कम हुई है। इससे क्या होगा, लोगों की आमदनी कम हो गई, लोगों की आमदनी कम हो गई तो वो कम खर्चेंगे, कम खर्चेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगी। तो सीधी सी बात ये है। पर ये सिर्फ बातें मैं कह रहा हूँ ना समझने की है। और लेकिन बाजार में जो है इसका इम्पैक्ट इस वक्त ऐसा है, अब ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, आपको लगेगा दुख भरे दिन बेटे रे भैया अब सुगायो रे, ले ले शेर तू ऊपर के रेटों में, फिर जब गिरेगा तू नाचेगा तू एक पांव पर फिर रोएगा। तो भैया ये अब अपना अपना परसेप्शन है। आइए बात करते हैं मार्केट मूड की। मार्केट मूड देखिए बढ़ गया जी, बढ़ गया। मार्केट मूड का इंडेक्स बढ़ गया और हम एक्सट्रीम फियर को छोड़ा है पीछे और फियर के अंदर आ गए। तो बाजार में एक्सट्रीम फियर और फियर का गेम चल रहा है। और मजेदार बात, डॉलर इंडेक्स गिर गया जी, गिर गया। क्रूड सेम है जी, डॉलर गिर गया जी, गिर गया। इंटरेस्ट 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड का गिर गया जी, गिर गया। यानी 3 नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर, 1 न्यूट्रल। बाजार में मूड माहौल ठीक है। अब आ जाओ एफआईज। तो एफआईज कैश सेगमेंट में तो कह रहे हैं काटी जा माल तू काटी जा। और आज इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर खरीदे। तो भैया अब इन्होंने अपनी पॉजिटिव पोजीशन बनाई है, यानी कि बाजार को थोड़ा गर्म किया। अब जिसके चलते 4000 के लपेटे में टोटल खरीदारी निकल के आई है। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बहुत माल प्लस किया, स्टॉक फ्यूचर में बहुत माल प्लस किया। तो इसका मतलब साफ है, अगर यहां से बाजार बढ़ाया है इन्होंने एक दिन, तो ये बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। डीआईज बाजार को संभाल रहे हैं। उन्होंने 1723 करोड़ की खरीदारी करी, जिसके चलते बड़े दिनों के बाद कैश सेगमेंट में आज जबरदस्त खरीदारी आई है 1520 करोड़ की, बेहतरीन खरीदारी। अब आप बात कर लीजिए इंडेक्स लॉन्ग की। तो इंडेक्स लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गई है 49%। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, यानी अब बाजार को गर्म किया जा रहा है, कभी भी एफआईज माल काट सकते हैं। और स्टॉक की भी इस वक्त अच्छी हो गई। अब बाजार में पोजीशनें जो हैं अच्छी हो गई हैं, तो रिवर्स भी बाजार के लिए आसान है। और एफआईज ने पोजीशनें बना ली है नीचे के रेटों में, ऊपर के रेटों में कभी भी माल काट सकते हैं। अब कल बाजार बंद हुआ था, यानी फ्राइडे को 17,860 के लपेटे में। आज 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग है, 17,952 की। फिर बॉटम बनाया उसने आज खुलते ही 17,936 का यहां पर, फिर भागा बीच में 18,141 का पीक बनाया, फिर लुढ़क गया। फिर हालांकि रिकवरी ली, 18,141 तो नहीं पहुंच पाया, 18,101, 250 पॉइंट बढ़कर 1.35% की तेजी के साथ बंद हुआ। कहीं ना कहीं डेज हाई के आसपास बंद हुआ, बिल्कुल डेज हाई पे बंद नहीं। आज चमत्कारी जो शेयर्स थे वो टेक के शेयर्स थे, टीसीएस, टेक, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये गोली बने हुए थे। इंडसइंड बैंक जो अपनी बैंड बजवा रहा था फ्राइडे को, आज चढ़ा हुआ था। M&M, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ में भी धांसू तेजी देखने को मिली। मरने वालों में सबसे आगे था बजाज ग्रुप, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो। एचडीएफसी लाइफ सुबह बहुत भागा था, बाद में गिर गया। आज मात्र 6 ही शेयर थे जो लालियाली में बंद हुए, बाकी सब हरियाली में बंद हुए। यानी राइज और फॉल का रेशियो आज राइज के फेवर में था। तो ये डाउन आया था। बोलिंजर बैंड मिड लोअर काटने की उम्मीद थी, काटा नहीं,
पर उसके पास से वापस मुड़ गया। अब ये फिर मिडल बोलिंजर बैंड के आसपास आना चाहिए, उसके बाद गिरना चाहिए, जो इस बात की फिर कंफर्मेशन देगा कि बाजार बेयर फेज में आ गया है। अगर इसको काट के डिसिसिवली ऊपर चला गया तो फिर मेरा भी कमेंट्री चेंज हो जाएगा। मैं कहूँगा बीते जी बीते बुरे दिन बीते, बाजार वापस बुल फेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बाजार में गारंटी किसी चीज़ की नहीं है साहब, आप जो पोजीशनें बताते हो ना उसके हिसाब से बाजार चलता है। आप शॉर्ट करोगे बाजार भागेगा, आप लॉन्ग करोगे बाजार गिरेगा। मैं आपका मतलब जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज MACD चार्ट पर हरा हिस्टोग्राम है, अच्छी बात है, तेजी का सूचक है। RSI में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 47 के पास है, अच्छी बात है, तेजी का सूचक है। आज पुट राइटर्स ने गदर ढाया है 18,000 के लेवल पर। कॉल राइटर्स तो उई करके भाग गए, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें बनाई। हालांकि बाकी लेवल्स पे कॉल राइटिंग हल्की हल्की कम हुई है, पर पुट राइटिंग भयंकर बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं 18,200 तक पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कॉल राइटर्स थोड़ा सा घबराए हुए हैं। हालांकि 18,300 पर कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इवन मतलब कॉल राइटर्स की 18,000 पे भी उनकी बत्ती लग गई है, मतलब सबसे ज़्यादा 18,000 से भागे डर के मारे। तो कहीं ना कहीं ऑल कॉल राइटर्स में पैनिक है। मंथली में भी आप देखेंगे चेंज है, 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट था, वो 17,500 पे चला गया है, जो कि बाजार में तेजी का सूचक है। कॉल राइटर्स अभी भी 19,000 पे बैठे हुए हैं तेजी बनाकर, मतलब पोजीशनें बनाकर। अब मैं मंथली वीकली अभी भी नहीं आया, आज वीकली नहीं आ रहा डेटा, आज कैसे चलेगा भाई? भाई वीकली PCR नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या बात है। अब क्या करें, क्या करें यार? देखो देखते हैं, डाटा यार मिलता नहीं। आपको बताओ कोई लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ जहाँ पे वीकली PCR का डाटा मिलता हो। हम जिससे ले रहे थे वहाँ से तो मिल नहीं रहा। तो PCR मंथली वाले में इंप्रूवमेंट है, जो तेजी का सूचक है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक आज निफ्टी 50 के मुकाबले कम तेजी के साथ बंद हुआ, लगभग 1% से थोड़ा कम। 42,188 में बंद हुआ था, 42,404 पे खुला। आज का बॉटम शुरुआती दौर पे 42,186 का बनाया, बीच पे पीक बनाया 42,716 का, 43,000 से दूर था। हालांकि वहां से काफी फिसला, फिर अच्छी रिकवरी लेकर लगभग 42,582 जहां पीक था उससे थोड़ा नीचे 393, लगभग 400 पॉइंट, लगभग 1%, दोनों थोड़े थोड़े कम थे कि तेजी के साथ बंद हुआ। आज का स्टार परफॉर्मर था इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक। बंधन बैंक की कॉल बेची हुई है 230 की, हो गई ITM, अच्छी खासी डिलीवरी जाएगी, मोटा पैसा घर पे आ जाएगा और कुल मिला के इसमें 61,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। एक्सिस बैंक, कोटक, PNB, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी भागे हुए थे, बाकी सारे के सारे बैंक हरियाली में थे। सबसे ज्यादा गम तेज HDFC बैंक था। मैडम सर पकड़ के बैठी हैं कि भाई सारे के सारे बैंक क्यों भाग गए, आज हम खरीद नहीं पाए, 2-4 बैंक ज्यादा गिर जाते तो हम खरीद लेते। इस चीज से मैडम उदास, बौखलाई हुई, दुखी सी, बिल्कुल उदास चेहरा बना के बैठी हुई है। मैडम समझ नहीं रही ये शेयर बाजार है या मौके और धोखे मिलते रहते हैं। आज धोखा हो गया तो क्या हुआ, कल मौका भी यही बाजार देगा। कैसा लगा आज का डायलॉग कमेंट में बताइए। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने तो बोलिंजर बैंड को टच कर लिया था, उसने अपनी नीचे की कार्रवाई पूरी कर ली थी और आज ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर दी है। हालांकि आज की कैंडल कल की कैंडल के अंदर समावेश करके बनी है, जो ये कहती है कि भाई पता नहीं मैं ऊपर जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मैं खुद कंफ्यूज हूं, कल ही बताऊंगी। तो कल ही पता चलेगा अब ये मिडल बोलिंजर बैंड की तरफ बढ़ेगी या यहीं से गिरेगी, क्योंकि ये खुद कैंडल कंफ्यूज है। पर MACD चार्ट पर, RSI चार्ट पर संकेत मजबूत है। MACD चार्ट पर हरा हिस्टोग्राम, RSI पर 47 के आसपास का RSI, दोनों बाजार में रिकवरी की तरफ इशारा करते हैं। अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, ये भी फुल टॉस रिकवरी की तरफ इशारा करती है। ये बता रही है कि 42,000 के लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ी है, 42,500 पे पुट राइटिंग बढ़ी है और 42,500 के लपेटे में बाजार बंद हुआ है। इन दोनों लेवल पे कॉल राइटर्स भागे हैं, जो अपने आप में दर्शा रहा है कि कॉल राइटर्स में एक बौखलाहट है। कॉल राइटर्स इवन आप देखेंगे 43,000, 43,500 सभी लेवल से कमी अपनी दिखा रहे हैं, सभी लेवलों पे कम हो गए हैं। डर उनके मन में बैठ गया है, बाजार की तेजी इनसे हजम नहीं हो रही है। इवन आप देखेंगे 44,000 पे भी कम हो गए, 44,500 पे जाके बढ़े और इवन 45,000 भी कम है। कॉल राइटर्स बौखला गए, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अंधे हो गए हैं, उनको दिखाई देना बंद हो गया है। और ये चीज़ आपको साफ नजर आएगी कि PCR जो है अभी भी न्यूट्रल के आसपास है। मंथली PCR है, वीकली का डेटा गायब है।
आज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करें। आज मैंने पहले ही व्हाट्सएप पे लोगों को ऑडियो मैसेज भेज दिया था कि भैया मैं ऊपर के रेटों पे माल नहीं खरीदूंगा, आज मैं खरीदारी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी मिल गई, सस्ती मिल गई, मुँह में लार आ गई, उसमें मैंने ट्रेड कर डाला। एक नहीं दो दो करे। ये है एमरेल्ड और सफायर के लिए 2 न्यू स्टॉक्स में मैंने आज पोजीशनें बनाई। इसके अलावा 18,025 का छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, मुंह मीठा किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप सभी की शुभकामनाओं से कुल मिला के आज 24,105 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 18,025 का प्लैटिनम का प्रॉफिट है। आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 6250 का हसीन प्रॉफिट हुआ। आईटीसी की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 6,080 था, 2 लॉट थे, 1 लॉट बेचा तो इसका आधा 3,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद विप्रो की बड़े दिनों के बाद आज मैंने जी विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग की है, यहां बड़ा प्रॉफिट लगभग 12,000 के लपेटे का हुआ। अब आप कहेंगे कैसे हुआ, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद बरसा, प्रभु की कृपा बरसी, आपकी शुभकामनाएं। इसमें प्रॉफिट की और बहुत बेहतरीन आज पोजीशनें बनाई, जिसके चलते मन जो है बाग रहा। तो भैया मैंने अपना विचार पूरा आपको दे दिया है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं, ना उसका बच्चा हूं, वो तो मेरे परदादा के ज़माने का, पता नहीं किसके ज़माने का है, उसको सलाम है। मैं अपनी हिसाब से चल रहा हूँ, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य एक है कि इस बाज़ार में घाटा नहीं करना, मुनाफा भले कम हो जाए। तो मैंने अपनी आपको सोच बता दी है। कैसी लग रही है मेरी सोच, आपके अपने क्या विचार है कमेंट में बताइए। और मेरे अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो 7011-323-077-7011-323-077 मेरी टीम को कॉल करें। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ ठोक दें, और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।